You are currently the only person in this conference. क्या हुआ? अक्षत आया नहीं है अभी तक? यस सर। हम्म। उसको पता था है आज 8:30 बजे क्लास। नहीं, वो तो क्लास रहती रहती है, मैंने मैसेज भी किया था ना उसे। अच्छा देखते हैं 2-3 मिनट नहीं फिर स्टार्ट। ठीक है सर। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, पीछे कोई क्वेरी? हेलो, मैंने कहा हेलो। पीछे कोई क्वेरी है? पीछे की कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं फिर स्टार्ट करें। यस सर स्टार्ट करिए। चलिए।
देखिए, हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऊप्स के बारे में आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा। ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज को अगर आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, हम जैसे कोई भी चीज लिख लेते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। जैसे एक चीज हमने क्लास बना ली, उसे बार बार यूज करें, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में होता है। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, इवेंट होते हैं, इंटरफेस होते हैं। हम बात करें क्लास का, तो क्लास को ऐसे समझ लीजिए कि एक बैंक है। बैंक ढेर सारे ऑब्जेक्ट यूज करती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। जैसे एक शादी की पार्टी में जाते हैं और एक जगह खाना बनता है, मगर उसे 20 जगह सजा के रख दिया जाता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्यों? कि यूजर को इजीली मिल जाए। अगर ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं काम किया जाएगा तो यूजर को चीजें मिल नहीं पाएंगी। समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक ही जगह खाना रखा हो, 1 सेकंड मैं थोड़ा चाय पी लूं, फिर बताता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज बना ली जाती है, उसे बार बार यूज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आपको बार बार चीजें बनानी पड़ेंगी। समझ गए ना? इट इज अ पार्ट ऑफ ए रीयूजेबिलिटी। जैसे सपोज करो कोई चीज है, उसके केवल ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, आप उसे यूज करते थे। तो मेन चीज होती है क्लास। एक क्लास बना ली जाती है, उसके अंदर जैसे सपोज करो एक घर में कार है, तो सब लोग चला लेते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई कभी इसने चला ली, कभी उसने चला ली, तो एक चीज को हम मल्टी टाइम के लिए यूज करते हैं। और जो जो फंक्शनैलिटी जैसे यूज करनी होती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एक शादी बारात में जाते हैं तो क्या होता है नॉर्मली, आप देखते हैं कि पार्टी में अगर एक जगह खाना रखा होगा तो पॉसिबल है कि सबको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो वो 10 जगह पनीर, 10 जगह हर चीज है, दालें हर जगह रख दी जाती है। क्यों? ईजिली मिल जाता है। और क्लास हमेशा दो टाइप की होती है, ग्लोबल क्लास होती है, एक लोकल क्लास होती है। तो अगर ग्लोबल क्लास है तो वो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकती है, आपके किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकती है। लोकल क्लास का एक लिमिटेशन है कि विच जहाँ पे डिफाइन है वो इसी चीज को एक्सेस कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ लेना, लोकल में क्या है ये थोड़ा अपने आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। अब जैसे ये है, आपने एक क्लास बनाई है, टेस्ट और डिफाइन करना पड़ता है। जब भी आप क्लास बनाते हैं ना, उसे डिफाइन करना पड़ता है। और यहाँ पे क्लास बॉडी होती है और एंड क्लास हो जाता है ये। अगर इसी को मैं एक दूसरी लैंग्वेज में देखूं, यहाँ पे अगर आप जैसे सर्वर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना, ये सर्वर तो चल ही रहा होगा।
सर्वर है। अब यहाँ पे जैसे इक्लिप्स चल रही हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास ऑब्जेक्ट का, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं हम, अगर दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्लास नेम टेस्ट है और आपने डिफाइन कर दिया, एक क्लास की बॉडी हो गई और एंड क्लास हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे जैसे अगर ये चल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया है, ये देखेंगे सर्वर, जैसे यहाँ पे एक हम वो बना लेते हैं, पैकेज बना लेते हैं। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये SAP ही है, बट आपको भी पास होगा, ये आपके पास भी होगा ये। अच्छा, इक्लिप्स देखेंगे तो आपके पास भी होगा, क्या होगा। चलिए यहाँ से हम एक वो बना लेते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं SE21 से, और जैसे मैंने कहा आपके नाम से बना दिया, जेड सूरज के नाम से बना दिया, सूरज के नाम से एक पैकेज क्रिएट कर दिया, सूरज और होम। ठीक है, अभी इसी पैकेज को मैं यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे सेम ही है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फेवरेट पैकेज है ना, इसी में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे होगा ऐड। ये क्या आ रहा है, इतना झंझट क्यों आ रहा है, ये तो आते नहीं है ना ऐड, क्या आ रहा है, क्या इन्होंने डाल दिया, ऐड कहीं दिखाई दे रहा है, सर्वर है कि मजाक है ये। सर उधर था डिलीट के नीचे। ऐड पैकेज था, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर। यहाँ ऐड पैकेज कहाँ है, ऐड पैकेज, हाँ ऐड था। पैकेज, ऐड पैकेज, ऐड पैकेज होगा, पता नहीं इतना ढेर सारा क्या एक्टिवेट कर रखा है, क्या ढेर सारा फालतू की चीजें हैं यहाँ पे। कॉपी यूजर के नीचे है ना ये सर्च नहीं होते इसमें, नहीं भाई वो सर कर हाँ लेते। सर सर, इधर डिलीट एंड कॉपी, कॉपी यूजर, फिर उसके नीचे है ऐड पैकेज। कहाँ पे, हाँ उसके नीचे आई अभी थोड़ा। ये है, हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जेड सूरज था ना, अरे यार जेड हाँ। सूरज था, देख लेते हैं, ये देखिए हमने अभी पैकेज बनाया है ना, ठीक है, ये देखिए हमारा पैकेज आ गया। अब जैसे मुझे इसके अंदर कोई क्लास बनानी है तो राइट क्लिक करेंगे, अब दिक्कत यहाँ पे ये भी तो है,
अब यहाँ पे एक क्लास होगा तो 1 करोड़ चीजें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे आइए, क्लास होगी एक, क्रिएट क्लास होगी। अब मैं कहाँ इसे ढूंढूं? क्रिएट होगा नहीं, हमारा वाला चल नहीं रहा। 1 मिनट रुको, यहीं से बनाते हैं, छोड़िए। यहाँ पे आते हैं, ट्रांजैक्शन कोड होता है SE24, क्लास यहाँ से बनती है। जैसे हमें यूज करना है तो क्लास यहाँ से बनती है, तो क्लास का मतलब है कि मैं डायरेक्टली क्रिएट करने वाला था। तो यहाँ पे बॉडी क्या होती है कि नॉर्मली आप जैसे कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर आपको बॉडी तैयार करनी पड़ती है। डेटा का मतलब होता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, मेथड का मतलब होता है इंस्टेंस मेथड, इवेंट का मतलब होता है इवेंट। अब इसका यूज कैसे होते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल की बात करें, ये देखिए, एक क्लास बनाई मैंने ये और डिफाइन कर दी। यहाँ पे 3 चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब यहाँ पे टफ है बहुत, क्योंकि ये एक एक्चुअली में बड़ी सिचुएशन टफ है कि पता नहीं क्या इसमें इतना डला है। इसमें इक्लिप्स नहीं डला का? इक्लिप्स सर इक्लिप्स और एसएपी वाला दोनों कंबाइन रहता है क्या, कनेक्ट रहता है? इक्लिप्स यूज कर लो या स्टूडियो यूज कर लो। स्टूडियो में इन्होंने पैकेज ज्यादा डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना स्टूडियो में पैकेज ज्यादा है, ये है ना स्टूडियो। मैंने कहा है उसको, देखते हैं मेरा वाला चल गया है शायद। रुकिए, तो यहाँ पे आइए, और ये है नोट @123। और क्या हो रहा है यार, NOT नोट थोड़ी देर में फेल हो जाता है, समझ भी नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। टैग @123। अब मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्रिएट करूं। यहाँ पे आइए, आ तो गया, क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। अब क्लास का नाम हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं ज्यादा समझा दूंगा, यहीं से ले लेते हैं। जैसे बहुत ढेर सारी क्लासेस पढ़ी हैं, तो ये भी ऊप्स का एग्जाम्पल है। ये वाला भी अच्छा है, ऊप्स का पढ़ लेना, ये भी ऊप्स है। देखिए, तो क्लास में एक चीज याद रखना कि जब भी क्लास डिफाइन होती है तो ऑटोमेटिकली, जैसे आप क्लास का नाम आप कुछ भी रख देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिफाइन हो जाएगा। जैसे आपने कहा, सपोज करो जेड सूरज क्लास के नाम से रख दिया, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि दिस इज सूरज क्लास लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया आपने इसे, और यहाँ पे असाइन कर दी। देखिए ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा सब कुछ, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 चीजें हैं। अरे भाई, एडिट टूल इसमें अपडेट नहीं, हम क्या करें, क्या ना करें। एडिट टूल कह रहा है अपडेट नहीं है, इरिटेटिंग है चीज यार। इसमें नहीं होगा, वो मेरा सर्वर चल नहीं रहा।
24 यूज करते हैं। और मैंने अभी एक बनाया था, क्या नाम बनाया था, जेड सूरज नाम से बनाया था, ठीक है। यहाँ पे यस सर। देखोगे और देखोगे, अगर बना नहीं बना ना, अभी क्रिएट नहीं हुआ था ना, चलिए बनाते, एक क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं ये। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई ना, तो याद रखना कि आप अगर अबैप के अंदर क्या करते हैं कि अगर एक क्लास बनाते हैं ना, क्या होगा, कई चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पे आया कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि सूरज क्लास। अब ये किस टाइप का है, हमने कहा अबैप टाइप का है ये, ठीक है। आपने यहाँ पे पर्टिकुलर दिया कि अबैप टाइप का है, और क्लास किस टाइप की आप दे रहे हैं, पब्लिक टाइप की। पब्लिक का मतलब होता है कहीं भी एक्सेस हो जाएगी। फिर यहाँ ऑप्शन होता है कि यूजर क्लास है, एक्सटेंड, टेस्ट है, हमें अभी ऐसे यूज करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक यूज किया कि जैद मेरा पैकेज है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये जैद पैकेज भी नहीं है, लोकल पैकेज के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और इसे लोकल पैकेज में डाल के ये देखिए कुछ आ गया यहाँ पे, इस तरीके से आ गया। अब जब ये आ जाएगा तो आप देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग अलग से होगी। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग अलग तरीके का लिखा जाता है। बट यही अगर प्रोग्रामिंग लिखी जाती ना, तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लिखी जाती। और ये यूज होता है, नाउ डेज वी यूज पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग। अब हम ये यूज नहीं करते हैं। अब वो सर्वर चल नहीं रहा तो थोड़ा सा इशू है, नहीं मैं दिखा देता आपको। तो यहाँ पे जैसे लोकल टेस्ट क्लास कर रहे हो तो क्या होगा कि ये आप ऐसे टेस्ट करके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोकल टेस्ट क्लास लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्लास वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। और आपके क्लास का नाम क्या है, जेड सूरज, ठीक यस है, सर। सूरज। और आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन आ जाएगी और ये हो जाएगा क्लोज। ये ऑटोमेटिकली लिख के आता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है। अब आपका एक पर्टिकुलर पब्लिक मेथड आ जाएगा, अपने आप पब्लिक सेक्शन आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, लिखना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जैसे होगा तो एक मेथड आपने दे दिया, कोई भी मेथड दे दिया, मेथड का नाम देना पड़ता है मेथड का, कि भाई ये मेथड है। जैसे मैंने कहा कि अक्षत नाम का एक मेथड मैंने बना लिया, ठीक है। ये अक्षत नाम का एक मेथड बना लिया है। और ये मेथड क्या है कि इसके अंदर है ऐड नंबर कर दिया मैंने, एक नंबर डाल दिया है, एक नंबर डाल दी है। अब जब ये हो जाएगा तो दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट होता है डेटा ए टाइप का, चूंकि वैल्यू इंटीजर्स टाइप का हम ले रहे हैं, आई टाइप का है। और बी टाइप है मेरा, बी टाइप है, यहां से ले लीजिए। और सॉरी, बी हटा दीजिए और यहाँ पे दूसरी वैल्यू ले लीजिए, बी टाइप है। और आपकी वैल्यू क्या है, आई है, दोनों इंटीजर्स टाइप वैल्यू है ना। फिर इसके बाद अब आपने दोनों चीजें ले ली और यहाँ पे एक रिटर्न दे दिया, रिटर्निंग दे दिया आपने, वैल्यू एक रिजल्ट दे दिया वैल्यू, और आपने दे दिया एक नया डेटा टाइप्स बनेगा वहां पे, बता रहा हूं। और यहाँ पे आपने कर दिया रिजल्ट कर दिया। और जो यहाँ पे वैल्यू आई है टाइप आई, एंड द क्लास स्टार्ट हुई है तो एंड द क्लास। अब ये जब भी कोई चीज बनती है तो याद रखना वो इम्प्लीमेंट जरूर होती है। देखिए यहाँ पे अभी वो समझ नहीं पा रहा, तो आप जब वहां पे प्रोग्राम करेंगे ना तो ये पर्टिकुलर क्या होगा कि जेड सूरज एक इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, यहाँ जेड सूरज इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे मेथड, वो वाला मेथड कॉल होगा जो आपने वहां पे दिया है। तो किस नाम से मेथड दिया है आपने, अक्षर नाम से मेथड दिया है ना, हाँ। अक्षर नाम का मेथड है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप करके फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख रहा हूँ कि राइट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, और फ्रॉम, जैसे अब ऐप क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अब ऐप क्लास, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। और यहाँ पे कर दिया एंड मेथड, चूंकि एंड मेथड होगा, चूंकि आपने मेथड यूज किया है। और ये हो गया एंड मेथड हो गया। ये रेड क्यों आ रहा, कोई दिक्कत है। अब जो ये वाले मेथड यूज किए है ना, ये वाला मेथड ऐड टू नंबर, दो ऐड मेथड यूज किए, एक तो अक्षत मेथड है, अक्षत मेथड के अंदर आपने ये दे दिया, दूसरा आपने मेथड यूज किया है ऐड नंबर, राइट, क्लियर है। तो दूसरा मेथड यूज करूंगा मैं, मेथड
कौन सा है, ऐड नंबर। नंबर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इन दो में दो वैल्यू ऐड करता हूँ, रिजल्ट आर रिजल्ट, और यही तो दिया है ना रिजल्ट, आर रिजल्ट, ठीक है। आर रिजल्ट और इक्वल टू दो वैल्यू दी हैं, ए और बी, डॉट कर दिया है कि मतलब ए बी की वैल्यू दोनों ऐड हो जाए और यहाँ पे आ जाए एंड मेथड आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, एंड क्लास आ जाए। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि दोनों चीजें आपने कर दी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू है कहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप देखा तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या हुआ, आपने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर डिफाइन किया, पब्लिक सेक्शन आया है, और मेथड आपने दो ले लिए हैं। ऐसे भी लिख सकते हो हेलो और ऐड, ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख दीजिए तो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा, दो मेथड है। क्या हो रहा है, ठीक है, दो मेथड है। और यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर इंपोर्ट किया है, आई बी को दोनों को इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे तो ए की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू, रिटर्निंग में आपने दे दिया है वैल्यू और टाइप एंड टाइप कर दिया है, और ये क्लास मेथड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन स्टार्ट करेंगे कि डेटा अब डालोगे ना एक ऑब्जेक्ट टाइप का। कैसे डालोगे, देखिए आपका यहाँ पे देखोगे ना तो एक एरर जनरेट होगा, क्योंकि अभी ये समझ नहीं पा रहा है। ये देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट की स्पेलिंग सही है ना? तो वो फुल हेलो, स्टॉप नहीं उसके रहता है। पहले शायद वो रहेगा कॉलन, फुल स्टॉप हम्म, रहेगा शायद, ऐड नंबर के बाद। क्या कह रहे हैं? ऐड नंबर के बाद फुल स्टॉप रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फुल स्टॉप मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, आई में लगा दिया ना, ये ऐसे काम की टाइप आई, ये है ना फुल स्टॉप। वो ऐड नंबर के बाद इंपोर्ट की स्पेलिंग क्या है? इंपोर्टिंग होता है मेथड, इंपोर्ट नहीं कोई वर्ड होता। ऐसी ना करो यार, इंपोर्टिंग, ए टाइप, टाइप आई, बी टाइप आई, ठीक है। फिर होगा रिटर्निंग, आई टाइप आई एंड रिटर्निंग, रिटर्निंग की स्पेलिंग सही है? हाँ टर्निंग, नहीं 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 भाई, आई एन जी कहाँ है, आई एन जी, वैल्यू और रिजल्ट है ना, यही है ना, और टाइप है आपका आई टाइप। अब तो क्लियर है, ये क्या है? ठीक है, देखो अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। स्लैश एरर। मेथड में एरर है, अक्षत में मेथड में क्या आ रहा है, स्पेलिंग गलत है क्या दोनों की? ए के हम्म, स्पेलिंग तो सही है, कैरेट डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये है ना मेरे भाई, यहाँ पे हमने किया है ना मेथड, दो मेथड बनाए ना, एक ये एक ये, एक ये मेथड। तो पहला मेथड हमारा ये है, क्लास किया, इम्प्लीमेंट किया, मेथड को कॉल किया डायरेक्टली अक्षत को। ये क्या एरर आ रहा है, इसका एरर क्या है, चलिए ऐसे कर देते हैं। अब कौन सा एरर है, दो है, अक्षत की स्पेलिंग क्या है, मेथड एंड द क्लास, अक्षत, ठीक है, पहला मेथड हो गया। क्या है सर अक्षत, सर राइट का स्पेलिंग सही नहीं है। राइट की स्पेलिंग सही नहीं है? अच्छा अच्छा, बताते भी नहीं हो। सही तो कह रहे हो, राइट की स्पेलिंग सही नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? चश्मा मेरा है नहीं, मुझे थोड़ा सा ना, हेलो फ्रॉम अब क्लास, क्लियर है अब?
अब देखते हैं। अब तो नहीं एरर आ रहा, अब कहाँ आ रहा है एरर? अक्षत, चलिए वो बात के सही हो जाएगा, अभी इनहेरिट होने होगा। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे डेटा बनाना है और एक लोकल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। लोकल ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाते हैं? जो हमने क्लास डिफाइन की है। न्यू ऑब्जेक्ट बनाना आता होगा ना। आपकी क्लास का नाम क्या है? जेड सूरज है ना? क्या है आपकी क्लास का नाम? हाँ, जेड जेट सूरज। सूरज। जेड सूरज है तो उसी का बनाओगे ना आप पर्टिकुलर। यहाँ पे जैसे आपने स्टार्ट सिलेक्शन किया और आपने क्लास का नाम दे दिया, तो आपकी जो क्लास है तो उसी का इम्प्लीमेंट हुआ ना जेड सूरज का। तो यहाँ पे आप किसका बनाएंगे? यहाँ पे बनेगा, एक मिनट रुकना है, इसी का तो बनेगा ना जेड और सूरज की स्पेलिंग सही है ना। एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट हो गया। यही है ना क्लास का नेम, जेड सूरज। हाँ सर। यस। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो क्या है ऑब्जेक्ट का नाम? लोकल ऑब्जेक्ट है ना, एलओ हाँ ऑब्जेक्ट ओबीजी। और इसके अंदर क्या कॉल कर लोगे आप? इसके अंदर कर लोगे जो आपने अक्षत को कॉल किया है। कैसे कॉल कर लोगे? अक्षत को कॉल कर लोगे, अक्षत, और इसे क्लोज कर दोगे। अक्षत को कॉल कर लिया, अक्षत को कॉल कर लिया। डेटा के बाद स्पेस नहीं रहेगा शायद। स्पेस, रुकिए एक मिनट भाई। अब हमें डेटा का रिजल्ट निकालना होगा। रिजल्ट निकालना होगा और एलओ ओबीजी होगा। और यहाँ पे आएगा हमें ऐड, और हमने क्या दिया था? ऐड नंबर। नंबर ना, और 2 की वैल्यू है। ए की वैल्यू हम 10 लिए ले रहे हैं एंड बी की वैल्यू हम 20 लिए दे रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें जानबूझकर प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी नहीं समझ पा रहा इसमें, उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लाइव करेंगे ना उसमें तो इजीली हो जाएगा। इसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये हो गया, राइट करके और रिजल्ट निकाल दीजिए। आप छोड़िए सब कुछ और रिजल्ट दे दीजिए। रिजल्ट ही तो निकालना है आपको, और डॉट कर दीजिए। अब देखिए, ये देखिए इसका एरर है, ये दोनों नहीं ले रहा। ऐड नंबर क्या दिया था आपने? मेथड ऐड नंबर ही दिया है ना? हाँ पक्का यही है ना? ये है तो इसी को कर दो ना, ऐड नंबर और और 10 इक्वल टू के बाद वैल्यू। स्पेस। अरे स्पेस था यार, ये दोनों है ना। 10 है, बी है, बी के बाद इक्वल है, 20 है, स्पेस है, डॉट। ठीक है। अब यहाँ पे कहानी अटकेगी। अक्षत मेथड तो अभी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अक्षत मेथड इज नॉट डिक्लेयर इन क्लास सूरज। अक्षत मेथड डिफाइन तो है भाई, ये क्या है? हम्म व्हाट इज दिस? ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, एक मेथड और बना लेते हैं ऐसे, ये मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब किसको नहीं ले रहा। अक्षत के पीछे पड़ा है वो, और किसी चीज के पीछे नहीं पड़ा।
अक्षत के पीछे पड़ा है। एक मिनट रुकना। और कुछ एरर नहीं है ना इसके अलावा? क्लास लोकल ऑब्जेक्ट टाइप AU अक्षत इज नॉट डिक्लेयर्ड इन इनहेरिट क्लास। जेड सूरज पब्लिक मेथड की स्पेलिंग सही है? सेम थिंग हो गया यार। एक मिनट रुकिए, वाला जो मैंने प्रोग्राम लिखा है नेट में डाले ये सही तो है, कुछ प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। क्या है कह रहा है एंड ब्लॉक मस्ट बी कंप्लीट विद, सही तो है। हम्म, यही तो हमने लिखा है, सब कुछ है। देखें इसे, उठाएं, इसी को उठाएं क्या? यही तो किया है मैंने। इसने रिजल्ट भी दिखा दिया, अब क्या चाहिए? नहीं, कहाँ से कर रहे थे हम? यहाँ पे कर रहे थे ना। अब देखें, फिर भी वो अक्षत के पीछे पड़ा है। हम्म, प्रॉपर्ली, जबकि ये कह रहा है इसने सही कर दिया, देख। क्या एरर है? एरर है देखो, क्लियरली डिफाइन है, कुछ अंतर है ही नहीं है इसमें, क्या डिफाइन है? वही एक चीज है कि यहाँ पे तो ये पता है क्या प्रॉब्लम है, ये वर्जन का प्रॉब्लम रहता है ये एक्चुअली में ना। ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्जन का प्रॉब्लम है। शायद हमने एक बार भी और ऐसे किया था, याद है? हाँ ये वर्जन का प्रॉब्लम है, उसमें क्या हुआ था, वहां चल गया था। अगर इसी प्रोग्राम को आप यहाँ पे चलाते, जैसे ये क्लिप्स है, जैसे ये यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा, बड़ा झंझट है। तो आप सर्वर कोई शेयर करेगा, मैं उसके बारे में चला के देखूं? एक ये सेकंड। अच्छा, तो आप मुझे पर्सनली शेयर कीजिए, ओके सर। आपकी इसमें चलाऊं मैं। शेयर किए? हाँ सर, कर दिया। हम्म,
जैसे यही एग्जाम्पल ये है। अब इसी में देखते हैं, जैसे एक्लिप्स पड़ा है, जो चीजें हैंग हो जाती है, मूड खराब कर देती है। थकान में चला गया। चलिए देखते हैं, केटी के नाम से है, नहीं उठा रहा। और देखते हैं वर्क के नाम से, कोई बात नहीं, एक वर्क एरिया बना लेते हैं, अपना क्रिएट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर बना लेते हैं, अक्षत के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, एक अब पता नहीं इसमें एडिटिंग टूल पड़ा है कि नहीं, ये भी बड़े लफड़े हैं। सर्वर चलती नहीं है, अबाड़ी कबाड़ी सर्वर है। और बात तो ऐसी है। क्या है यूजर क्लाइंट आपका? 100 से 100 है। यूजर आईडी क्या है? यूजर आईडी सर S23A20। एक मिनट रुकिए। 100 है क्लाइंट, S23A 20 20। पासवर्ड खाना @222। होते हैं सर्वर यार। चलिए, कोई पैकेज बनाया आपने? एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से भी पैकेज क्रिएट हो जाता। राइट क्लिक करोगे और न्यू में जाके यहाँ पे देखिए पैकेज होगा, तो आप पैकेज क्रिएट कर लीजिए। जैसे जेड अक्षत के नाम से कर लीजिए, जेड अक्षत के नाम से कर लीजिए पैकेज। नेक्स्ट कर दीजिए और होम कर दीजिए कंपोनेंट। ठीक है, और इसे एक नया जनरेट कर लीजिए।
ठीक है, इसे सेव कर देना, फ्लॉपी बनी होगी कहीं, एक्टिव करके सेव कर देना, एक्टिव हो जाएगा। इसको यहाँ पे उठा लेते हैं, फेवरेट पैकेज में डाल लेते हैं, इसी में काम करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ऐड है ना, जेड अक्षत है पैकेज। इतना टाइम लगाता है, इरिटेट करता है। यहाँ पे करते हैं और ठीक है, ये आ गए। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा यहाँ पे, आप देखिए। जैसे अब आप क्लास बनाएंगे ना, जेड सूरज के नाम से बनाइए प्रोग्राम, ठीक है, सूरज प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे आइए और अब सिंपल से एक प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे, देखना सब कुछ अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। देखिए आ गए ना, पब्लिक प्राइवेट सारी चीजें, क्रिएट, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए ये वाला मेथड जो हमने कॉपी किया था, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। देखना यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के बाद ये मेथड यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया और ये मेथड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए एरर, अब ये देखिए दोनों एरर हैं। इसलिए एरर है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे इम्प्लीमेंट कर दोगे ना ऐसे, अब देखना यहाँ पे मैं दोनों इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहला मेथड ये इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, दूसरा ये मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों मेथड मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए। अब दोनों एरर खत्म हो गए, हाँ हो गए कि नहीं हो गए? हाँ अब सर। इसे चेक कर लीजिए, देखिए कोई एरर है कि नहीं, नो एरर। वहां पे उसकी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देखोगे कोई एरर नहीं। और बस सीधे से यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। इसकी रिपोर्ट भी बना सकते हो अगर चाहिए, जो यहाँ पे जाके अब ऐप प्रोग्राम में जाके रिजल्ट निकाल लेंगे। तो एक जीयूआई खुल के आ जाएगी, आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा। देखना जो भी आएगा, ये देखिए आप यहाँ पे आइए, देखिए मेथड है, मेथड में आएंगे आप। एक मिनट, रिजल्ट कहाँ गया? रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? इंटरफेस सेंसिटिव है क्या है? रिजल्ट क्या आना चाहिए? कितनी वैल्यू दी है हमने? ए वैल्यू, हमने वैल्यू कहाँ दी है? हमने वैल्यू तो मैंने दी नहीं है। एक मिनट रुकिए, वैल्यू वाला प्रोग्राम कहाँ गया हमारा? वैल्यू वाला था प्रोग्राम, कहाँ गया? वैल्यू हटा दी थी क्या हमने? वो एरर एरर वो हटा नहीं पाया तो वैल्यू नहीं दी थी। ओहो, वैल्यू तो जब नहीं है तो क्या रिजल्ट दिखाएगा? वैल्यू थी ना, मैंने वैल्यू डिफाइन की थी ना, ये था ना। हाँ ये वाला उठा लेते हैं ना, यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए ना, ठीक है। एक एरर आया, डेटा का एरर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। कैसे नहीं ले रहा? दिस सूरज, दिस न्यू इंस्टेंस, दिस, ये नहीं ले रहा था। स्पेस दे दो, लोकल ऑब्जेक्ट, डेटा अक्षत ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, सही तो है, ठीक तो है। और यहाँ पे 10-20 वैल्यू दे दी है तो आ जाना चाहिए। देखिए पहला आया, ये हटाइए, ऐसे ऐसा करते हैं। डेटा एंड ऑफ द डेटा, और एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लोकल। वो भी जी जो भी बनाना है बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसे न्यू करके, जेड सूरज ही है ना आपकी क्लास, हाँ सर। ये वाली हटा देते हैं लाइन, देखते हैं आगे की, ठीक है। और इससे करते हैं न्यू, और हमारा है जेड, जेड सूरज है, क्या है हमारा? जेड सूरज है, सूरज है। और देते हैं, डेटा लिया नहीं इसने, क्यों नहीं लिया? डेटा तो ले लेना चाहिए ना, डेटा। ये एरर किस चीज का दिखा रहा है? डेटा इज अनएक्सपेक्टेड,
सही तो था, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्लास नहीं लेंगे ना। डेटा और एलो वही लिया है ना, ओबीजे और इक्वल टू न्यू और जेट सूरज। क्या हुआ यार? सही तो था एग्जाम। टू नंबर था, यहाँ पे तो रिजल्ट आया है ना। अब इतना थोड़ा सा कर लोगे आप कि नहीं करोगे? ये कर लोगे ना, ये इतना तो कर ही लेंगे ना आप। कुछ नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट न्यू डायरेक्टली ले लेते हैं। अगर ये नहीं ले रहा तो ये इक्वल टू हटा देते हैं। वैसे इक्वल टू तो लगता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगेगा। इक्वल टू तो लगेगा। ऑब्जेक्ट बनाने में इक्वल टू लगता। जैसे इसने यहाँ पे बगैर इक्वल टू को दे दिया है, ऐसे क्रिएट कर दिया, तो ऐसे नहीं क्रिएट होता कभी भी। अब ये इसने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। इसमें इक्वल टू जरूर लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे तो आएगा। अब ये ले नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों भाई। डेटा दे ही नहीं रहा। डेटे तो आता है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, डेटे तो आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। एंड ऑफ द क्लास दिस। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा, डेटा यहाँ से उठ के आ जाएगा और ये ऐड होगा और यहाँ पे आके फिर आके रिजल्ट दे देगा, 30 रिजल्ट दे देगा। अब ये क्या काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट बना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जब ही ये काम कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना दोनों मिलके। यस सर। अक्षय, समझ में आया कुछ? हाँ सर। सूरज, सर इक्लिप्स में ही करना होगा या इसमें ही करना होगा, एसएपी लॉगिन में? अब क्या है कि जैसे अब ये एसएपी लॉगऑन में देखोगे ना, ये प्रोग्राम जैसे आपने यहाँ पे ये सेव कर दिया प्रोग्राम, सॉरी ये प्रोग्राम यहाँ पे सेव कर दिया, जैसे यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी देखिए एक अभी सेव नहीं होगा प्रोग्राम, एक एरर दिखा रहा है। तो सपोज करो हाँ यहाँ हाँ पे हटा देता हूँ मैं, और ये अभी देखना अब सेव हो जाएगा प्रोग्राम। अब ये आप देखेंगे ना, तो आपको ये प्रोग्राम वहां पे भी दिख जाएगा। कहाँ पे दिख जाएगा? यहाँ पे भी प्रोग्राम दिख जाएगा, इधर भी दिख जाएगा प्रोग्राम आपका, ठीक तो है। इसको कहाँ चेक करेंगे, पैकेज में ना? हाँ नहीं पैकेज में नहीं, आपका है क्या एस है वो? 24। हाँ ना, हाँ हाँ हाँ। वही S24 उसी में दिख जाएगा। आप S24 में एस सूरज डालेंगे ना, एस हाँ SE24 में सूरज डालेंगे तो दिख जाएगा। जेड सूरज डालेंगे ना आप यहाँ पे, तो देखेंगे सब यहाँ पे। एक्चुअली में अब वो यूज नहीं होता, देखिए आ गया ना ये। अब यहाँ पे चेंज में आइए, देखिए आपने ऐड 2 नंबर दिए हैं यहाँ पे। फिर आप तो इसके पैरामीटर में आ जाइए, तो आपने ABC सारे इम्पोर्टेंट दिए, देखिए वही तो दिए हैं आप यहाँ पे हाँ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना झंझट कौन लेगा, सीधा सीधा कोडिंग कीजिए, काम खत्म कीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर। हाँ तो कोडिंग बेस्ट वे है, तो देख लेना इसमें क्या है, ऐड करा लेना। इतना छोटा सा असाइनमेंट है, इतना तो कर ही लोगे ना आप, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ कर लेंगे। हाँ ये छोटी सी चीजें हैं तो ये तो आप करा ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यू अगर देना है तो दे देना, यहाँ पे एडिट करके डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे ये वाला बंद कर देंगे, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे ये बंद कर देना इक्लिप्स। अब यहाँ पे एडिट करोगे तो ये एडिट हो जाएगा, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे देना। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 10 दे देना, और इसकी दे देना बी की वैल्यू 20 दे देना, ठीक है। अब इसे चेंज करना, सेव करना, यस करना, और इसे एक्टिव करना, ठीक है। अब इसे रिजल्ट निकालना। अब यहाँ पे देखोगे मेथड में रिजेक्ट नहीं आ रहा, इंस्टेंस ठीक है। सोर्स पैरामीटर की वैल्यू डिफाइन है, नहीं आ रही, क्यों? मेथड की वैल्यू तो डिफाइन नहीं दी। चलो इसे देख लेना आप मिलके क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि देखो मेथड की वैल्यू चली गई, जबकि पैरामीटर की वैल्यू आपने डिफाइन की थी यहाँ पे। दो वो सोर्स कोड देख लेना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे आप यूज कर लेना, ठीक है। चलिए
इतना तो कर ही लोगे ना, इतना तो सब दोनों प्रोग्रामर होते, इतना तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, हाँ चलिए सर। सर नोट्स हाँ भेज दीजिएगा। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, चलिए ओके यस। बाय। ओके सर, बाय।